जिसे अपने आत्मा के प्रति, जीव के प्रति सहानुभूति है कि मैं नरक निगोद की यात्रा ना करूं, अनादिकाल से भोगने वाले दुखों से मैं दूर हो जाऊं, इसलिए वह पापों से और हिंसा से दूर होने का प्रयास कर। एक एक क्षण उस सम्यक दृष्टि जीव का पापों से बचने का होता है, हिंसा से बचने का होता है। और जो जीव प्रतिपल हिंसा में डूबा है, हिंसा के बारे में सोच रहा है, वह नियम से नियम से उस नरक और निगोद की तैयारी कर रहा है। हाँ, ऐसा ही है। भले ही हिंसा नहीं करो मनोज बंगेला, पर हिंसा के, अगर हम हिंसा के साधनों में उलझे हैं तो भी हमारी हिंसा है। परिपूर्ण रूप से मानना तो पड़ेगा। कर रहे हो ठीक, करना नहीं चाहिए, पर मानो तो। जो जो ग्रंथों में लिखा है, इस ब्रह्मांड में अहिंसा जैसा कोई भी ब्रह्म नहीं है। परम ब्रह्म, परम धर्म ये अहिंसा है। आज तक जितने 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 सिद्ध हुए हैं, भले ही आप कह देना भेद विद्वांता सिद्धा, सिद्धा एक किल के चैन, पर भेद विज्ञान हुआ कहाँ से? भेद विज्ञान के लिए स्वानुभूति मिली कहाँ से? सभी जीवों के प्रति संवेदनशीलता थी, सभी जीवों को हमने जीव द्रव्य माना था, तब जाके तुम्हें भीतर की स्वानुभूति से भेद विज्ञान हुआ था। अहिंसा व्रत के अभाव में स्वानुभूति संभव नहीं है, भेद विज्ञान संभव नहीं है, और सिद्ध अरिहंतावस्था भी संभव नहीं है। इसलिए मूल स्रोत कोई है, नीम का काम कोई करता है, तो ये अहिंसा व्रत, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो। क्योंकि कितना ही सुंदर महल बना लेना। अध्यक्ष जी, ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ तो नींव खोदी होगी ना, कुछ तो नींव खोदी होगी ना। ऊपर जितनी मंजिल ले जानी होती है, उसने उसी हिसाब से नीचे गहराई भी होती है। क्या कोई महल बना ले और उसकी नींव नहीं बने तो क्या महल टिकेगा? नहीं। ये सिद्ध परमात्मा अपने का जो कलश है, ये अरिहंत आदि अवस्था रूपी जो शिखर है, जो ये मनुष्य पर्याय रूपी ये मंदिर है, इन सब की अगर नींव कही है तो ये अहिंसा व्रत है। अहिंसा व्रत नहीं है तो किसी का भी अन्य व्रतों का पालन संभव नहीं है। क्योंकि ये अहिंसा व्रत उस माँ के समान है। माँ, आप माँ हो ना? माँ हो ना? सबका पालन पोषण करना आप बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे एक माँ घर परिवार में स्वयं पे कितनी ही आपत्ति आ जाए, कितने ही कष्ट, कितनी बीमारी क्यों ना आ जाए, पर घर वालों की व्यवस्था समय पे करते हैं, ऐसे ही ये माता के समान है, माँ के समान है अहिंसा व्रत। वह स्वयं के साथ साथ सभी व्रतों की, शील व्रत, गुण व्रत, और मुनिराज भी बने हैं तो समिति गुप्ती आदि सबका अगर पालन पोषण करने वाला कोई साधन है तो ये अहिंसा है। इसलिए उस हिंसा से दूर होकर हमें अहिंसा की परिणति को समझना होगा। पल पल में हमारी जो हिंसा की परिणति चल रही है, बहुत सारे तो बेचारे ऐसे ऐसे पापी जीव है, हिंसा कर नहीं रहे हैं, पर हिंसा करने का त्याग भी नहीं कर पा रहे। जब तक बुद्धिपूर्वक माताओं हिंसा करने का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हिंसा का आश्रय जारी है। जब तक बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं है, तब तक हिंसा का आश्रय जारी है। इसलिए नहीं कर रहे हो तो कम से कम तत्त जन्य हिंसा का ही त्याग कर लो। फिर क्या करे, क्या करे? व्यक्ति भविष्य को देखते हुए, भविष्य के शौक को देखते हुए जीवन को शोक में डाल रहा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। समझ में आएगा, समझ में आएगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी जीव को समझ में आएगा। नरकों में जब भानु दुख उठाओगे ना, तब समझ में आएगा कि कोई गुरु महाराज थे हमें भी समझाने वाले, पर हमने एक नहीं माने। जानो और मानो, इस संसार से बचने के लिए कोई साधन है तो ये अहिंसा व्रत है।
जितनों ने इस अहिंसा व्रत को धारण किया वे महापुरुष बने। महापुरुषों ने व्रतों को धारण करने से व्रत महान नहीं हुए, उन्होंने अहिंसा आदि व्रतों को ग्रहण किया, इसलिए महाव्रती और महापुरुष बने। इसलिए हमें अगर महान बनना है, हमें अगर बड़ा बनना है, हमें अगर अच्छा बनना है, तो हमें इस अहिंसा व्रत को धारण करना होगा। अरे उस एक चांडाल ने तो नियम लिया था, क्या जीव की परिणति होगी जिसका मात्र और मात्र काम है दूसरे जीवों को काटना, फांसी लगाना, मारना। ऐसे जीव ने तो संकल्प लिया था कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को वह जीवों का घात नहीं करूंगा। माँ आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं अष्टमी चतुर्दशी को घात नहीं करेंगे किसी जीव का? सोच समझ के निर्णय करके फिर हाँ कह देना। घर में अगर गृहस्थी में उलझे है और किसी भी प्रकार का घर का काम कर रहे हो, वहां हिंसा है। अब बोलो, अष्टमी चतुर्दशी को कितनी माताएं नियम ले रही है कि हम भी उस चांडाल के समान अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा नहीं करेंगे, जीवों का घात नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करें। जो घर में रहने वाला जीव है, माँ घर में रह रहे अहिंसा का पालन हो नहीं सकता। मंदिर में आ जाना, 24 घंटे महाराज जी मंदिर में बैठ जाएंगे तो कौन कौन ऐसा है कि मंदिर में पाप नहीं करेगा, मंदिर में हिंसा नहीं करेगा? आप करोगे राजेश जी? आप तो नहीं करोगे ना मंदिर में पाप, मंदिर में हिंसा। ले सकते नियम, पर सोच समझ के नियम लेना। ये तुम्हारा मन ही मंदिर है, ये शरीर ही मंदिर है, और जब तक तुम इसमें हो तब तक पाप नहीं करना, ऐसा नियम कर लो। जब तक शरीर में हूं, मनुष्य नहीं, जब जब मैं शरीर में रहूंगा तब तक हिंसा नहीं करूंगा। ले सकते हैं? अगर ऐसा नियम ले लेगा ना तो उसी भाव से अशरीरी हो जाएगा। कहने चर्चा करना भिन्न विषय है, अनुभूति को समझने का प्रयास करो। ये ऐसा ऐसा महान व्रत है जो चांडाल का कल्याण कर गया। क्या हम चांडाल से भी गए बीते हैं? क्या चांडाल से भी गए बीते हैं? विचार करो, विचार करो। वह जिसकी आजीविका ही मनोज बंगीला मात्र हिंसा करनी थी, चांडाल का काम क्या है? पर उसने संकल्प किया, और हम अहिंसक कहलाने वाले, घर के ऊपर अहिंसा परमो धर्म लिखने वाले, जैन साहब के नाम के दुनिया में डिंडोरा पिटवाने वाले, वो तो एक दिन हिंसा नहीं छोड़ पा रहे हैं। सूक्ष्म हिंसा छोड़ दो, कम से कम स्थूल ही हिंसा का, पाप का तो त्याग कर दो। मैं कर पा रहे हैं? कितने ऑल आउट, कितने कछुआ छाप, कितने लक्ष्मण रेखा, कितनों को क्या 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 करके हुए उन छोटे छोटे जीवों का वध किया। बदनामी तो छोड़ ही दो, बदनाम करने में हम कहीं से कहीं तक कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वह बदनामी तो हिंसा है ही, पर कम से कम वध रूपी हिंसा को छोड़ दो। वचनों से जो हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, निंदा पुराण कर रहे हैं मंदिर में बैठे बैठे, वहाँ उस बदनामी को, हिंसा को ही छोड़ दो। अगर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो अहिंसा का फल नहीं मिलने वाला। राजा ने उस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए, महामारी आदि को देखते हुए राज्य में घोषणा करवाई थी कि ये नंदीश्वर के 8 दिन अष्टानिका के आए हैं, नगर में कोई भी किसी भी प्रकार से जीव का वध नहीं होगा, कोई भी जीव का वध नहीं करेगा। अगर 8 दिनों में किसी ने जीव का वध करते हुए कोई मिल गया तो अष्टानिका के उपरांत उसको प्राण दंड दिया जाएगा, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। पर जीव जिसमें रचा बचा होता है, एक बार जीव को मनीष भाई जिसकी आदत पड़ जाती है, फिर दुनिया की कोई ताकत उससे सुधार नहीं सकती। एक बार बालक ने माता पिता से झूठ बोलना, गुरु से झूठ बोलना सीख लिया, वह कभी जिंदगी में पुनः सत्य बोल नहीं सकता। और वो बोल भी ले, किस बिना पे विश्वास किया जाए?
किस बिना पे विश्वास किया जाए। इसलिए पहला कदम उठाने से पहले ही माताओं आप भी और अपने बच्चों को भी संभालो, समझाओ। आज नहीं समझाओगे, आज नहीं समझाओगे माँ, आज संस्कार नहीं दोगे तो कल वे तुम्हारे बच्चे तुम्हें ही लाठी मारकर घर से बाहर भगाने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। पक्का मान लेना, आज ऐसी स्थिति है, फिर बस 10, 15, 20 वर्षों के बाद क्या स्थिति होगी, स्वयं निर्णय करना। आज सीधे सीधे प्रेम से मुस्कुराते हुए मुकेश भाई कहते, पिताजी आपका थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, इसलिए वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, या बड़े भैया के पास, छोटे भैया के पास थोड़े दिन उसके यहाँ हो आओ। अभी तो फिर भी प्रेम से कहने वाली संतान मिल रही है, पर उन आपके संतानों को कह दो, अगर आपने अपने उन संतानों को यानी आपने नाते पोतों को आपने संस्कार नहीं दिए, कल तो तुम्हारे लाठी लेकर भगाने के लिए देर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति है, जाके देखो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में नहीं, इस सागर नगर में भी ऐसी स्थितियां कई सारे घरों में होगी। देखने की, कहने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं है? अपने अपने घर में जाके देखो। हम कह नहीं सकते किसी को, पर हमारी घर की क्या स्थिति है, हमें विचार करना है। ऐसी स्थिति होती है जैसे कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। ऐसे ही हुआ, यहाँ तो राजा ने घोषणा कर दी कि कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई जीववध नहीं करेगा, पर ये घोषणा, ये डिंडोरा तो समाज के लिए था, घर वालों को कौन समझाए। समस्या तो यही है, हम दूसरों को तो बड़ी बड़ी बातें देते हैं, पर अपनों को समझाने के समय, अपनों को सुधारने के समय, दूसरों के बेटों को, नाती पोतों को तो जाके समझाते हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा कैसे कर दिया सुमन शास्त्री। पर अपने बेटे और बहू को समझाते समय फिर बहू के पल्लू के आज तो अभावी हो गया है, और सास ससुर को ही पल्लू में रहना पड़ रहा है। क्यों काका? स्थिति बदल रही है। क्या करे? क्योंकि हम दूसरों को समझाने की तो शक्ति रखते हैं, पर अपने घर वालों को और अपने आप को समझाने की शक्ति हम में नहीं है। परम सत्य ऐसा ही है। ऐसा ही वहाँ भी हुआ, राजा ने घोषणा तो करवाई, पर दुनिया के नगर के सबने मान ली, पर घर का बेटा माने तब। क्यों माता? पड़ोसी के बेटे को तो हम मना सकते हैं, मनवा सकते हैं, डांट भी सकते हैं, पर अपने बेटे को एक संस्कार तक नहीं दिला सकते, सद्बुद्धि तक नहीं दिला सकते, ये भी प्रेरणा नहीं दे सकते। कई सारे माता पिता, अब बच्चे जाने बड़े हो गए हैं, वो अपना विवेक स्वयं रखे। कैसे माता पिता है? जब लाठी लेकर भगाने लग जाए ना, तब महाराज के पास आके कहना, महाराज जी क्या करे, अब बड़े हो गए, वो जैसा करे हमारा जैसा पाप। तब तो आंखों की झरझर, आंखों से अश्रुधारा बहेगी। सोचो समझो, हम अपने और अपनों को पहले समझाना सीखे, तब मनीष भाई दूसरों को समझाना और दूसरों को ज्ञान देना, तब तुम्हारी पंडिताई काम की। बच्चों को नहीं समझा पाए, घर वालों को नहीं समझा पाए, हम क्या किसको समझा पाए? ठेका तो लेके रखा हम दुनिया को सुधारेंगे, घर वालों को तो सुधार लो, समाजी वालों को सुधार लो, फिर दूसरों को समझने का, सुधारने का प्रारंभ करो। माताओं विचार करना। वह साधन हर किसी को नहीं मिलते हैं जो साधन आप लोगों को मिल रहे हैं। बेटे ने बात नहीं मानी, राजा ने तो घोषणा कराई, पर राजकुमार किसकी मानता? मेरा बाप ही राजा है। उसको तो यही अहंकार था, मेरा पिता ही राजा है ना, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज्ञा तो मेरे ही पिता ने दी है, मैं जो चाहूं कर लो, मेरा कोई बाल बाका नहीं करेगा। अहंकार में आकर इतना वह मांस भोजन करने का लोलुपी था। जब कहा था 8 दिन किसी जीव का वध नहीं होगा, सब दुकानें, सब बाहर मांस आदि मिलना बंद हो गया। नगर में भी जहां जहां मांस मिलता था, सब दुकानें बंद, सब कुछ बंद था। अब वो इतना लत पड़ चुकी थी उसे मांस खाने की कि वो बिना मांस खाए रह नहीं सका। जैसे तैसे 1-2 दिन उसने मुश्किल से निकाले। अब तीसरे दिन उस
महल के ही बगीचे में एक राजा ने पाला हुआ एक सुंदर मेढ़ा था। मेढ़ा था, बहुत सुंदर था। राजा ने उसका भरण पोषण करते हुए खूब अच्छे उसे हष्ट पुष्ट तगड़ा बना दिया। पर जिसको संजय भाई एक बार किसी व्यसन की आदत लत लग जाती है, वह सुधरना मुश्किल है। इतना इतना उसे मांस खाने में आनंद था, इतना मांस खाने में आनंद था, उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, राजा की आज्ञा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मन में तो यही विचार था, मेरा ही पिता है ना राजा, मैं देख लूंगा। चुपचाप अकेले में उसने उस बगीचे में जाकर एकांत खोजा और उस मेढ़े को मारकर कच्चा खा गया। कहाँ से अग्नि, कहाँ क्या करूँ, दुनिया को सबको पता चलेगा, वह सब बंद था। वहीं पे उसने कच्चे मांस को खाकर बची हुई हड्डी और बचे हुए कुछ टुकड़ों को बगीचे में ही गाड़ दिया। 2 दिन बाद जैसे ही बगीचे में वो मेढ़ा नहीं दिखा, राजा ने पूछा, कहाँ गया ये ये इतना सुंदर मेढ़ा मेरा कहाँ चला गया? और वह गुप्तचरों को भेज दिया कि पता करो भाई, ये गया कहाँ है। अचानक वह रात के समय में वे गुप्तचर घूमते घूमते नगर में यहाँ वहाँ घूमते घूमते, जो वनपाल था, उस बगीचा की सुरक्षा करने वाला जो माली था, वह उस रात अपने पत्नी से उस राजकुमार की कथा कह रहा था। देखो देखो कैसा वो पापी है, कैसा वो पापी है। नाम तो पिता ने धर्म रखा है, पर बेचारा अधर्मी है। ऐसा ही होता है कई जनों के साथ। नाम शीतल प्रसाद होता है और तनक तनक में चटक पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। भाई नाम की तो लाज रखो, कम से कम अपनी कुल परंपराओं की तो युवाओं लाज रखो। पर क्या करें, नाम कुछ और होता है और काम कुछ और होता है। वो कह रहा था, कैसा अभागा वो राजकुमार है। नाम तो पिता ने धर्म रखा है, पर धर्म का एक गुण उसके पास नहीं। ठीक है, मांस खा रहा था, नहीं मान रहा था, पर कम से कम 8 दिन की तो रखता। जब राजा ने घोषणा कराई है, चोरी छुपे उसने जाकर राज मेढ़े को मारा है और कच्चा खा गया है। वो पत्नी को कह ही रहा था, गुप्तचर पूरे नगर में घूम रहे थे, कानों में शब्द पड़ गए कि दूसरा कोई भेदी नहीं है, दूसरा कोई भेदी नहीं है, घर का ही भेदी है। नियम तोड़ने वाला, बनाने वाला ही अक्सर नियम तोड़ते देखा जाता है। समय हो गया है, कल करेंगे समय पर समय की बात। समय पे आओगे तो समय को पाओगे, क्योंकि मुकेश भाई समय तो डिपार्चर फिक्स होता है। अब जब ट्रेन आ जाए तब वो छूट पाए, इसलिए समय को समय पे समझने के लिए कल पुनः अगले विषय को, अगले व्रतों की व्याख्या को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।